हुंहुंकारेशवारूढे नीलनीरजलोचने त्रैलोक्यैकमुखे दिव्ये कालिकायै नमोऽस्तु ते। प्रत्यालीढपदे घोरे मुण्डमाला प्रतिलम्बिते खर्वे लम्बोदरे भीमे कालिकायै नमोऽस्तु ते। नवयौवनसम्पन्ने गजकुम्भोपमस्तनी वागीश्वरी शिवे शान्ते कालिकायै नमोऽस्तु ते। लोलजिह्वे हरालोके नेत्रत्रये विभूषिते घोरहास्यत्कटाकारे देवी कालिकायै नमोऽस्तु ते। व्याघ्रचर्माम्बरधरे खड्गकृतककरे धरे कपालेन्दीवरे वामे कालिकायै नमोऽस्तु ते। नीलोत्पलजटाभारे सिन्दून्द्रेन्दुमुखोदरे स्फुरद्रक्तत्रोष्टदशने कालिकायै नमोऽस्तु ते। प्रलयानल ध्रुमाभे चन्द्रसूर्याग्निलोचने शैलवासे शुभे मातः कालिकायै नमोऽस्तु ते। ब्रह्मशम्भुज लोघे च शवमध्ये प्रशंसिते प्रेतकोटिसमायुक्ते कालिकायै नमोऽस्तु ते। कृपामयी हरे मातः सर्वाशापपरिपूरिते वरदे भोगदे मोक्षे कालिकायै नमोऽस्तु ते। इति उत्तरतन्त्रार्गतं श्रीकाली ताण्डवस्तोत्रं सम्पूर्णम्। सभी को सुप्रभात और जय माँ काली। सुशील शर्मा जी जय श्री राम। कर्मयोगी जी कह रहे हैं शिव बाबा का जान। ओहो, कौन सुनेगा इसकी उल्टी। आपको भी नमस्ते अनमोल पीर जी। तो आज एक्स मुस्लिमा जो है वो फातिमा ने बोला था कि मैं आऊंगी अवश्य और ज़रूर आऊंगी। तो पता नहीं क्या हो रहा है कि आजकल कोई नेगेटिव एनर्जीज जो है आसुरी वृत्तियां घूम रही हैं, तो कार्य पूरा होने नहीं पाता है कि लोग जो है वो अ, ये टेंडेंसी हो गई है, तो इससे लोगों का ही नुकसान है। अगर हम कोई बात कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे और फिर हम उसे नहीं करते हैं, तो इसमें हमारे हमारे को थोड़ी ना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, हमने थंबनेल बना लिया जो भी है, लेकिन जिनका वचन खाली गया नुकसान उनका है। तो ये लोग सोचते हैं कि दूसरे को उल्लू बना लिया तो हमें थोड़ी ना फ़र्क पड़ेगा। अगर कोई नहीं आएगा तो फ़र्क उसका वचन झूठा गया, उसको ही फ़र्क पड़ेगा, हमें नहीं पड़ेगा। तो जो है वो मेरे पास राजीव जी का भी आया था मैसेज। तो वो चाह रहे हैं कि उनके फ़ादर जुड़ें, तो मैं उनको जो है वो भेज देती हूँ। क्या पता राहुल जी यहाँ पर तो इस्लाम वाले भी हैं, ब्रह्म कुमारी वाले हैं, न जाने कहाँ-कहाँ मुरूना करके बैठे हैं ये। और राधा स्वामी वाले भी हैं, बहुत सारे मत के लोग हैं जो बिल्कुल इसी पंथ से हैं, इस्लामी। और रामपाल भी इसी में है, क्योंकि उसने भी ज़्यादा कबीर-कबीर करना शुरू कर दिया है। तो मैं 1 मिनट और एक कॉल कर लेती हूँ, तो देखती हूँ। फातिमा को मैंने असल में उसका मैसेंजर नहीं लिया, मैं हर एक के साथ अपना फ़ोन नंबर शेयर नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि ये लड़के हैं कि लड़कियां हैं, मैं इतना रिस्क नहीं उठाना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने अपना व्हाट्सएप वगैरह नहीं दिया है लोगों को, तो इस वजह से। तो राजीव को मैं बोल देती हूँ। राजीव जी, मैं लिंक जो है वो स्ट्रीम यार्ड में दे दूँ, क्या बोलते हैं, या यहाँ पर भेज देती हूँ आपको, आपके फादर को ज्वाइन होने के लिए। मैं ऐसा करती हूँ कि राजीव जी के फादर आना चाहते हैं, लास्ट टाइम वो जो बात हुई थी, तो उसके लिए। तो मैंने राजीव को दे दिया है।
लिंक, तो देखते हैं वो जॉइन हो जाएँगे। जय भवानी आपको। तो राजीव एक्सबी के हैं जिनके पैतृक संपत्ति जो है वो इन लोगों ने लूट ली, ब्रह्म कुमारियों ने। तो अब वो जो है, हमने लास्ट टाइम इनकी मदर आई थी, तो हमने कहा था आपके फादर नहीं आ सकते, तो उन्होंने कहा नहीं, उसके फादर जो हैं वो ब्रह्म कुमारी की मुरली सुन रहे थे उस समय। तो उर्मिला गोयल जी, आपको भी जय सिया राम। थैंक यू, थैंक यू उर्मिला जी। राइट पाथ जो है वो वेदों का पाथ है, वेद का मार्ग है। और जब भी कोई व्यक्ति आपको नया मिलता है, आपको अच्छी-अच्छी बातें बताता है, आप उसके साथ उसको टेस्ट करिए और उससे वेद सम्मत कोई बात कहिए और देखिए ये क्या वही बात कहता है या अलग कहता है। अगर वो वेद के सम्मत बोलता है, तो वो सही है, और अगर वो वेद से गलत बोलता है, तो वो गलत है। तो इसके लिए आपको वेद जानने पड़ेंगे, तभी आप ये क्या इसको बोलते हैं, जो जैसे हंस जो है वो दूध और पानी अलग-अलग कर देता है, तो आप जो है इस स्थिति, हंस जैसे परम हंस थे, तो आप इस स्थिति पे पहुँच जाएँगे कि आप मिश्रित बातों में से जो अच्छी-अच्छी बातें हैं वो निकाल सकते हैं और अच्छे लोगों को आप इस तरह टेस्ट कर सकते हैं कि क्या ये व्यक्ति सही है कि गलत है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रामपाल जी को लेती हूँ, तो ये जो आते हैं और उनकी काफ़ी बातें मेरे को सही लगी और उन्होंने ब्रह्म कुमारी के बारे में भी जो बोला वो बिल्कुल सत्य था। लेकिन फिर उन्होंने जो कबीर का जो उन्होंने ट्रांसलेशन किया वो ये था कि भई वो कबीर के बारे में बात कर रहा है। तो ये यही बात है कि जो लोग पढ़े लिखते नहीं हैं और अपने लॉजिक और रीज़निंग से लोगों को ज्ञान बाँटते हैं, तो उससे वो मिस्टेक्स करते हैं। कितनी बड़ी मिस्टेक थी। कबीर का मतलब कबीर नहीं होता है, बल्कि तत्वदर्शी होता है, क्रांतदर्शी, हर चीज़ के तत्व में, हर पदार्थ को उसके तत्व में देखने वाला। तो ये इसका मतलब है। कुछ लोग जो अज्ञानी हैं वो सोचते हैं इसका मतलब कवि होता है, मतलब पोएट होता है। तो हम इस तरह से जो है जान सकते हैं, जब हमें वेदों का पता होगा तो हम लोगों को ठीक से जान पाएँगे। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? जो बीके वालों का विरोध करता है उसके लिए संगति योग करता है। मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हो। तो ये है। तो अब ये जॉइन क्यों नहीं हो रहे हैं मुझे नहीं पता है। मैंने इनको लिंक दे दिया है। आप जॉइन क्यों नहीं कर रहे? मैंने लिंक तो दे दिया है। जॉइन करिए ना। अच्छा, 1 मिनट। अजीब लोग हैं। और अच्छा 1 मिनट, अभी खुद ही तो लिंक माँग रहा था, जब मैंने दे दिया तो अब ऐसा लग रहा है जैसे नींद में से उठ के बोल रहे हैं, अच्छा फिर। बड़ी अजीब-सी बात लग रही है। ये क्या होता जा रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तब तक मैं आपको एक पोस्ट दिखाती हूँ, जब तक ये लोग जॉइन होते हैं। मतलब हम यहाँ पर टाइम वेस्ट करने थोड़ी ना आए हैं। हमारा भी ज्ञान बढ़ना चाहिए। ये पंचम सिंह ने एक ये दिया है, ब्रह्म कुमारियों से बच्चियों को दूर रखें, जीवन बर्बाद होने से बचाएं। पंचम सिंह, जब पैसा पास था तो घर आते थे सैकड़ों भाई बहन, अब बीमार होने पर भी नहीं आ रहे देखने। लाहौर नगर के निवासी विश्व विख्यात पूर्व दस्यु सम्राट पंचम सिंह 1972 में, और ये सब उनके बारे में लिखा हुआ है। तो इनकी बेटी, हमें मालूम है ऑलरेडी क्या हुआ था इनकी बेटी के साथ। चलिए राजीव जी जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपके फादर को जोड़िए प्लीज।
मैम वो वो भी उनसे मैं बात करता, लेकिन आपने वो कोई और स्ट्रीम के लिए बोला था, तो फिर अभी नहीं है। नहीं, ये नहीं, वाला फिर तो मैंने चेंज कर दिया, फिर मैंने आपके फ़ादर के लिए ही कर दिया है, तो आप तो उनको बुला ठीक है, मैं लीजिए। अभी बात कर लेता हूँ लिंक भेज करके, उसके बाद। ठीक है, तो आप उनसे बात करके फिर जॉइन होइए। जी। ओके। तो तब तक आपको दिखाती हूँ। हाँ, तो ये था पंचम सिंह का। तो मैं ये दिखा रही थी कि ये लाहौर नगर के निवासी विश्व विख्यात पूर्व दस्यु सम्राट पंचम सिंह, जिन्होंने डॉक्टर एस एन सुब्बा राव की पहल पर सन 1972 में अपने 555 साथियों सहित सरकार के समझ आत्मसमर्पण किया था। सन 1980 में जेल से रिहा होकर ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ गए थे और जिन्होंने 50 साल तक अपना घर परिवार छोड़कर ब्रह्म कुमारी संस्था का देश विदेशों में प्रचार किया। ब्रह्म कुमारी संस्था की तत्कालीन संचालक दादी प्रकाशमणि के द्वारा परिवार सहित मदद करने का वचन दिए जाने के बाद अपना रहने का घर और लगभग 5 करोड़ की संपत्ति जो है ब्रह्म कुमारी संस्था को दान दे दी। ब्रह्म कुमारी संस्था ने उनकी शादीशुदा बेटी रमा को भी अपने जाल में फंसाकर, अब एक बेटी से तो इन्होंने दहेज ले लिया था, आपको याद होगा। ये दूसरी बेटी है जो शादीशुदा थी रमा, उसको भी जाल में फंसाकर ब्रह्म कुमारी बना दिया और 10 लाख के जेवर हड़प लिए। कुछ समय बाद पंचम सिंह की बेटी और अन्य ब्रह्म कुमारी बनी कई लड़कियों ने संस्था के अनैतिक कार्यों का विरोध करते हुए संस्था छोड़ दी। संस्था ने पंचम सिंह की बेटी के जेवर वापस नहीं किए, जिससे ससुराल वालों ने उसे नहीं अपनाया, तो वह सेवड़ा नगर में अपना एक शिव मंदिर बनाकर साध्वी बनकर परमात्मा की भक्ति करने लगी और अब बुढ़ापे में परेशानी का जीवन जी रही है। अपनी बेटी के दुखी जीवन को देखकर पंचम सिंह ने ब्रह्म समाज को सचेत करते हुए कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था पैसे लूटने एवं महिलाओं और लड़कियों को अपने मन गढ़ंत जान के जाल में फंसाकर जीवन बर्बाद करने का कार्य करती है। मैंने इनकी बातों पर विश्वास करके अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। जैसे इन्होंने कहा माना, जो सिखाया वही लोगों को सुनाया, इनका प्रचार किया, लेकिन अब मैं पूरी संपत्ति इनको देने के कारण अपने बच्चों के बर्बाद जीवन को देखकर पश्चाताप कर रहा हूँ। मेरे पास जब दौलत थी तो महीने में ब्रह्म कुमारी के सैकड़ों लोग मेरे घर आते जाते थे और दान के नाम पर हमारी दौलत लूटते थे। अब कुछ नहीं बचा तो कोई बीमार हालत में हमें देखने तक नहीं आ रहा है। तो बीमारों को तो ये कभी भी नहीं देखते, बल्कि अगर ये मर जाएँगे तो अम्मा मरे तो जो है हलवा खाओ। प्लीज़ ये एक्स मुस्लिम साहिल बैग का चैनल हैक ये इतने सारे यहाँ पर जो है यहाँ पर स्पैम मत करिए प्लीज़। फ़ातिमा आएगी, पता नहीं मेरे को फ़ातिमा आएगी कि नहीं। आप बार-बार ये क्यों लिखने यहाँ पर आ रहे हैं प्लीज़? प्लीज़ यहाँ पर इस चीज़ का वो मत करिए, प्रचार। हमने तो कोई भी जो है एक्स मुस्लिम्स तो हमारे साथी ही हैं, तो हम क्यों इसका वो करेंगे? आप बार-बार मैसेज मत लिखिए यहाँ पर। मंजीत जी आपको भी राम-राम। दुष्यंत जी नमस्ते। पता नहीं फ़ातिमा कल तो बहुत बोल रही थी कि मैं आऊँगी, पक्का आऊँगी। मैंने उससे बोला भी, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग कह देते हैं फिर ये लास्ट मिनट पर जो है वो हो जाते हैं। तो अभी वो ऑनलाइन ही नहीं है, वरना मैं उसको कॉल कर लेती। अभी वो ऑनलाइन नहीं है। और किसी को मैं व्हाट्सएप देने का मतलब है कि मैं अपना फ़ोन नंबर उनसे शेयर करूँ, तो मैं ये भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन नंबर जो है वो इधर-उधर जिहादियों तक पहुँच जाएगा। इनका क्या भरोसा, ये लोग तो बुर्के में बैठी रहती हैं, आदमी लोग भी बैठे रहते हैं, इनका कुछ भरोसा नहीं है। मैं क्यों अपना फ़ोन नंबर इन जिहादियों को दूँ? जब पंचम सिंह ने डायमंड और गोल्ड लूटे पीके के साथ। अच्छा, वो कैसे लूटे थे? मतलब पंचम सिंह ने, आप ऊपर आके बताइए मंजीत जी, मैं आपको एक इनवाइट दे देती हूँ यहीं पर। मैं नीचे ही दे देती हूँ बजाय सबके उस पर दूँ। जी मंजीत जी आप जॉइन कर सकते हैं और आके बताइए कि क्या मेरे ख़्याल में तो पंचम सिंह के तो पहले ही लुटेरा था, तो इनका भी धन लूट लिया ब्रह्म कुमारियों ने, जिसने एक डाकू को लूट लिया हो। ये सोचो।
जय श्री राम सतीश जी, अब कैसे हैं? मैंने लिंक दे दिया है और आप लोग आ सकते हैं। इसको हम एक्स-बी-के सभा या ऐसा कुछ बना लेंगे। फ़ातिमा तो उसका मुश्किल लगता है मेरे को आना। अभी तो वो ऑनलाइन ही नहीं है, तो मैं उसको कुछ बोल नहीं सकती हूँ। मैंने मैसेज पिन कर दिया है और मंजीत जी जुड़ने वाले हैं। मंजीत जी, आप वही बोलना जिसका आपके पास रेफ़रेंस हो। जी, आपका बहुत स्वागत है मंजीत जी, बोलिए। ये क्या बात कह रहे धन्यवाद। थे आप उन दोनों ने मिलकर लूटे, इसका क्या मतलब है? जी, प्रकाश मणि हमारे रिश्ते में दादी लगती थी। तो आप तो सिख हैं और ये लोग तो सिंधी हैं। हाँ, वो जब लाहौर के अंदर थे ना, हम सब लोग इकट्ठे थे, तो हमारे पिताजी अकेले रह गए थे। माता-पिता उनके साथ को मरवा दिया गया था पैसे के चक्कर में। तो ये सिंधियों के यहाँ उनका जीवन गुज़रा था। हुँ। बहुत लंबी कथा है, अब आप कहेंगे कि सबूत दो। सबूत के लिए तो मेरे पास इतने सबूत थे कि मेरे को विदेश भिजवा के मेरा घर लूट लिया, आग लगा दी। अब मैं सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा हूँ, पंजाब जाऊँगा अपने घर में, वहाँ से लेके आऊँगा। जाने अच्छा, वाला ये हूँ, मेरे क्या को कह रहे थे आपके डायमंड लूट लिया, ये वाली बात बताइए? जी, ये जो मंदिर बनाया था पिताजी ने, शिव मंदिर, जो आज भी शिवपुरी में है, वहाँ वो पहाड़ियों के अंदर है, वहाँ पूरा का पूरा डायमंड वहाँ रखा हुआ था। तो ये प्रकाश मणि को सब पता है, इसका प्रकाश कौर नाम था, असल में असली नाम प्रकाश कौर था इसका। ये सिंधी नहीं थी, ये सिंधी पंजाबी होते हैं, मलाला बोलते हैं उनको। तो ये वो थी, ये इनके साथ मिलके ये सारा गेम कर दी। तो पिताजी ने वो जो डायमंड थे वो वहाँ छुपा दिए थे, मंदिर के अंदर सब लगा दिए थे। आज भी शिवपुरी में वो मंदिर है, पहाड़ी के अंदर, जहाँ रात रुकना सख्त मना है। जब मेरे को इसकी जानकारी प्राप्त हुई, तो मैंने वो कई बार कोशिश करी वहाँ जाने के लिए। तो अभी जब कन्फर्म हो गया कि हाँ, वहीं पर थी, क्योंकि मेरी जो सिस्टर ज़िंदा है, उसने बताया कि हाँ, वहीं पर मैं भी मिलूँगी, तुम भी आ जाना। तो ये वहाँ से लूट के भागा था। जब ये पंचम सिंह का डाकू था ये, जब इसका बहुत प्रकोप था, जहाँ भी धन-दौलत होती थी, ये लूट लेते थे। उसमें प्रकाश मणि शामिल हुई। उसके बाद में पिताजी कुछ डायमंड लेके ग्वालियर आ गए। ग्वालियर में ये रतनगढ़ वाली मध्य के प्रदेश में थी? मध्य प्रदेश में था क्या ये? हाँ, ये मध्य प्रदेश में है। शिवपुरी अच्छा, मध्य प्रदेश में ही है। सतीश जी, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। जी, फिर? और उसके बाद में पिताजी बचते-बचाते ग्वालियर आ गए, रतनगढ़ वाली कालका की पूजा करने लगे, वहाँ के पुजारी बने। तब इसको पता लगा कि वो है। उसका प्रमाण मेरे को अभी हाल करीब 6-7 महीने में पहले मिला। मेरे पास उसका पुलिस वाले का फ़ोन नंबर भी है और वो व्यक्ति का नाम। जब मैंने उसकी शिकायत करी कि वो मेरे घर से जो धन लूटा गया था, वो इस व्यक्ति ने बताया कि यार है और इस जगह पर है। जब उसकी कार्रवाई निकाली तो वो सत्य निकला। अब वो ये आपस में मंदिर है। बंदरबांट हाँ, रतनगढ़ वाली के नाम से है। रतनगढ़ की कालका। ये इतना ही लिखा है, शिव मंदिर छतरी रोड पर। नहीं, वो पहाड़ी के ऊपर है। जंगलों में वहाँ पे अलाउड नहीं है, वहाँ पे सारे के सारे आदिवासी रहते हैं। वो सिर्फ़ उनके परिवार का है, उनका वो जाता है। उसका एक कोड है, वो कोड के हिसाब से उनकी उनकी एंट्री होती है। मैंने भी कोशिश करी थी जाने की, लेकिन वो कोड मेरे को याद नहीं था। अभी मेरे को मालूम पड़ गया कोड क्या है। अब मैं आपको फ़ोटो वगैरह सब लाके दूँगा और वो उसकी भी लाके दूँगा, लेखराज की भी, बाज़ार की भी। तो वो भी कन्फर्म हो गया। जी। तब फिर उसके बाद एक्स में पिताजी मुस्लिम, ये एक सेकंड, एक्स मुस्लिम साहिल बैकअप, बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है यहाँ पर स्पैम करें। एक मैसेज को 5-5, 6, 8, 10 बार बोलें। ठीक है? मेरा मतलब ये था। आप एक मैसेज को 10-15 बार सेम बात कॉपी पेस्ट मत करके लिखें। जी, फिर?
आज जब कंफर्म हो गया, जैसे आपने मुझसे सवाल जवाब किया कि आप जो भी प्रमाण लें, तो मेरे को पहले इस बारे में कोई जानकारी थी। जब इतनी सारी जानकारी इकट्ठी हुई, आपको बहुत जल्दी मैं खुशखबरी भी सुनाऊँगा कि जी जी। ब्रह्म कुमारियों से मेरी जीत हो चुकी है। अच्छा। और उन्होंने पूरा का पूरा हर प्रकार से प्रयोग किया। वहाँ पे जो परिवार हैं, प्रकाश मणि और पंचम सिंह के, जो 550 डाकुओं को उन्होंने जेल ग्वालियर जेल में कराया था, तो उसमें वो डील हुई थी। वो डील ये हुई थी कि उनके परिवार से, मतलब जेल के अंदर जितने भी बच्चे जन्म लेंगे, लड़का हो या लड़की, लड़की तो ब्रह्म कुमारी में चली जाएगी, और लड़का है और उसको आईएएस, आईपीएस या आईपीएस में के अंदर किसी भी पद पे, छोटा हो या बड़ा, उसके अंदर दिया जाएगा। एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम में वो अगर 0 नंबर पे भी पास होता, मतलब 33% जो रहता है उनका टारगेट, अगर उसमें भी पास होता तब भी उसको जॉइन किया जाएगा। ऐसा डील हुई थी। और कन्फर्म है, मैं कोई लगी-लगाई बात नहीं कर रहा हूँ। जिस किसी को जानकारी लेना हो, मैं फ़ोन नंबर आपको भी दे दूँगा, आप वो उससे पता कर सकते हैं। मैंने फ़ोन नंबर भी नोट कर लिया। और क्या है कि ओके। ये लोग बहुत शातिर हैं, इतने शातिर हैं कि ये कब क्या कर जाएँ कोई पता नहीं। अभी कल भी मेरे साथ घटना हुई थी, लेकिन मैं कैसे-तैसे बच निकला। अब इनको पता लग गया कि अब कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। ये जी। लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ उस हीरो को बेचने में लगे हुए हैं कि कैसे बेचें अब। क्योंकि मैंने इस जी। चीज़ को उजागर कर दिया। अब एक चीज़ और उजागर करने जा रहा हूँ अभी। नहीं मेरे साथ मंजीत जी, क्या, मैंने जब आपसे क्वेश्चन किया था वो आपके पर्सनल बात पे नहीं किया था। नहीं जो आपने वो वहीं कमेंट आएगा लिखा था ना। पंचम सिंह के बारे में ना, बस वही वही पूछा था। हाँ, तो अच्छा, पंचम राजीव सिंह जी को, आ गए हैं। हाँ, पंचम सिंह तक ये बात पहुँच चुकी है जी। कि भैया ये व्यक्ति ज़िंदा है। जो जो सारे प्रमाण हैं, पंचम सिंह अभी भी झूठ बोल रहा है। और वो सारे अभी भी उसके पास जो हीरे बचे हुए हैं, जो पहाड़ी, वो चंबल की पहाड़ी है, ग्वालियर के पास में एक पहाड़ी है, रतनगढ़ कालका के पीछे, उस पहाड़ी के अंदर उसने छुपा के रखे हैं। ये अभी भी झूठ बोल रहा है। उसको पाने के लिए ब्रह्म कुमारियाँ लगी हुई है कि कैसे-तैसे प्राप्त कर ले, कहीं ये बाज़ार में ओपन नहीं हो जाए। अच्छा, थैंक यू इस सूचना को देने के लिए। ये तो बड़ी गुप्त सी बात है जो आपने बता दी है। राजीव जी, आपका स्वागत है। आपके फादर जॉइन हो रहे हैं क्या? राजीव जी। नहीं मैम, अभी तो मेरे को बोले थे कि लिंक भेजना, जॉइन करूँगा, लेकिन अब मुझे लगता है उनको माउंट आबू से इंस्ट्रक्शन मिल गया होगा कि जॉइन नहीं करना है, तो नहीं जॉइन हुए होंगे। बाकी मैंने उनको लिंक भेज दिया है और कॉल भी 2 बार किया, लेकिन वो उठाया नहीं। हुँ, क्योंकि मैम हुआ ऐसा है ना कि अभी मैं शाम को, वो जो परसों जो स्ट्रीम हुई थी जिसमें हमारी मदर ने आपसे बात की थी, हुँ, तो उस स्ट्रीम की जो अरुण जी ने कुछ बात बोली थी उनको, हुँ। तो उस बात को उस सिर्फ़ उतनी ही क्लिप को कट करके माउंट आबू के लोगों ने मेरे फ़ादर को व्हाट्सएप किया है, और मेरे फ़ादर उस क्लिप को सुनकर भड़क गए हैं, और मुझे बहुत, मतलब कि गाली वग़ैरह दे रहे थे, मार-पीट रहे थे, तो मैं तो वैसे निकल गया, मतलब मारने का प्रयास कर रहे थे ऐसा। तो मैं आ गया, तो उसके बाद मैं नहीं तो उनसे आप उन्होंने उसकी मतलब, क्लिप बना लो ना उनको, जो वो आपको मारे हैं तो इसकी क्लिप बना लो। अपनी माँ से बोलो कि वो क्लिप बना लें। अगर माँ को मारे तो आप क्लिप बनाओ, आपको मारे तो माँ क्लिप बना ले। तो इसके बाद जो है फिर हम उनको फिर से जो है ब्रह्म कुमारी की ब्रह्म कुमारों की ये करतूतें हैं ऐसे में छाप देंगे। मैम क्लिप वो बात ठीक कह रही हैं, लेकिन क्लिप बनाना होता, वीडियो बनाना होता, उनका तो कभी का बना लिए होते। एक परिवार के नाते हम अपना प्रयास कर रहे हैं, उनको किसी तरह से उस जंजाल से निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि वो कभी न कभी तो समझ जाएँ। बाकी वो गाली दे रहे हैं या फिर मारने का प्रयास कर रहे हैं, तो अपना अपना हम उन बचाव कर रहे हैं, जितना हो सकता है उतना, और अब उनको समझाने का ही प्रयास किया जा सकता है। बाकी तो अभी वो तो चाहती ही हैं ब्रह्मा कुमारी कि आपस में इन लोगों का झगड़ा हो, चाहे मेरा ही नहीं, हर केस में यही होता है मैम। चाहे जितने लोग अभी देख रहे हैं, जितने प्रभावित हैं, विक्टिम हैं ब्रह्मा कुमारी से, तो वो सब जानते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि परिवार में आपस में उनका दिन भर सेंटर पर बैठ कर के, जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर संचालिका होती हैं, या फिर
उनको ट्रेनिंग मिलती है माउंट आबू से इसी चीज़ की ट्रेनिंग मिलती है कि यदि सीधे-सीधे कोई परिवार ना हमारे पास जुड़ना चाहे तो उसको उनके घरों को कैसे तोड़ा जाए, उनमें आपस में मतभेद कैसे कैसे पैदा किया जाए। अब पति जाएगा तो पत्नी के खिलाफ बोलेंगी, दोनों जाएँगे तो अब उनसे झगड़ा कराने के लिए दोनों की एक-दूसरे को बुराई बताएँगे। तो ऐसा होता है और बाकी आप पवित्रता वाला फिर से छुआ-छूत के लिए जो चीज़ वो इन्होंने पानी वाला बना रखा है, वो तो आप जानती हैं इतने दिनों से। तो इनका पूरा तंत्र ही जितने लोग इनसे जुड़े हैं उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनका परिवारों में झगड़ा लगाने का काम पूरा कर चुका है और कई लोग इसे में परेशान होकर के भी आप तो खुद ही देख रही हैं कितने मानसिक पीड़ित लोग आ चुके हैं आपके पॉडकास्ट पर और उसके अलावा भी कई लोगों ने वीडियोज़ बनाई है अपना जो है कई विक्टिम्स ने कहा जहाँ-तहाँ कोरा और बीके इन्फो वेबसाइट पर लिखा भी है। तो मैम वही है कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाए का प्रयास कर लेते हैं। उसी चीज़ का ये लोग अब उसका तो वो लोग डायरेक्टली जो व्यक्ति सुसाइड करता है तो उसका तो उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि डायरेक्टली तो ये लोग और चूँकि ये लोग पॉलिटिकली भी काफ़ी एक्टिव हैं और इनको बड़ी-बड़े राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन है। तो इसके चलते ये लोग इन पर कार्रवाई भी नहीं हो पाती है। तो इसीलिए अब हम यही हमारा प्रयास है कि हम अपने परिवार को किसी तरह से अपना मतलब कि इनसे बचा के रखें। यही है, इसीलिए हम लोग उनका क्लिप वगैरह नहीं बनाते हैं या फिर जो करते हैं उनसे बस केवल बचने का ही हमारे पास विकल्प है। बाकी स्थिति ज़्यादा बिगड़ने पर हम तो अपना रोकते ही हैं और कोई उपाय जो हो अगर वो पूरा लगाते हैं मैम। बाकी मैम उन्होंने जब वो ऐसा किया तो उन्होंने कहा कि अरुण जी ने तेरे को अरुण ने ऐसा-ऐसा बोला, ये कर दिया, को कर दूँगा, वो कर दूँगा, उसको बुला मेरे सामने मैं अभी उसको ऐसा-वैसा कर दूँगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप कर दीजिएगा, आप वो आ भी रहे हैं, आपको बात करना है उनको अरुण जी का मैंने नंबर भी दिया है, तो उन्होंने लिखा है। अब देखिए बात किया कि नहीं किया, कि आगे अरुण करेंगे जी कि आपका स्वागत है। ब्रह्मा कुमारी आपके पास से इनका राजीव के फादर का फ़ोन आया कि नहीं? मैम वो भी नंबर लिखा है उन्होंने, तो ब्रह्मा कुमारी जो वहाँ पे ऊपर से ये केवल ये हर काम इंस्ट्रक्शन बेस करते हैं। ये खुद अपना निर्णय नहीं लेते हैं। तो ये वेट कर रहे हैं कि सेंटर से या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या माउंट आबू से कोई इंस्ट्रक्शन आए तो मैं जुड़ूँ या फिर बात करूँ। तो जी, राजीव अरुण जी जी आप आपके बोलिए। पिताजी जो हाँ, हाँ, जी। राजीव जी जो आपके पिताजी कल बनारस या इलाहाबाद गए थे ना, वो आपके जी? पिताजी को इनको भेजा गया था। आपके पिताजी कल या परसों इलाहाबाद गए थे ना? नहीं आपके मैं पत पिताजी हाँ, जी। कल गए थे, परसों गए थे इलाहाबाद? अ, परसों ही गए हूँ। वहाँ जोनल इंचार्ज ने इनको बुलाया था और हुँ, उस हुँ। जोनल इंचार्ज ने ही इनको सब बातें पट्टी पढ़ाई है ये और आपको वो कैसे आप पता? कन्फर्म है, मैं इनकी एक-एक चाल जानता हूँ अच्छा। और ये मुझसे कभी बात नहीं करेंगे इस जीवन में और पॉडकास्ट में तो आके ही नहीं कर सकती ये। हुँ, हुँ। और पर्सनली एक बार अगर बात भी कर लेंगे तो शायद फिर ये ब्रह्म कुमारी में नहीं जा पाएंगे। हुँ। और ब्रह्म कुमारी की दीदियां तो मुझसे बात ही नहीं कर सकती, उनके बस का नहीं है। हुँ, हुँ। तो मैं आपसे कहूंगा आपको इसमें बिल्कुल सेफ गेम खेलना है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपकी माँ है और आपका भविष्य है। नेक्स्ट जी। प्रायोरिटी है आप अपनी प्रॉपर्टी को कैसे सेव कर सकते हैं, जैसे कानून इलीगल जो भी है। थर्ड प्रायोरिटी सारे सबूत इकट्ठे करते रहिए, दिखाना किसी को नहीं है लेकिन समय पे काम आएगा, क्योंकि आपको बता दूं ब्रह्म कुमारी वाले हर चीज का सबूत इकट्ठा करते रहते हैं। जी। अगर आपके यहाँ पे कोई अगर मान लीजिए आपके पिताजी को जमीन दे रहे हैं और आप नहीं देने देना चाहते और वो जमीन पर कब्जा करने आ रही हैं, तो सारा हुँ। अरेंजमेंट लेके आती है वीडियोग्राफी का वो। हुँ, हुँ। कि आपसे जो पुलिस ने आपसे क्या कहा था कि आपको पहले केस करवाना चाहिए था, हुँ। तो हमेशा ये ध्यान में रखती है कि सबसे पहले हमें पुलिस के पास पहुंचना है और जो पहले जी। पुलिस के पास पहुंचेगा केस करेगा उसी की मान्यता ज्यादा है। ये तो आपको समझ में आ हुँ, गया हुँ। होगा पुलिस की बात से।
जी। वो अपने आप को बिल्कुल सेफ रखिए। और अब मेरे हिसाब से देखिए, अगर इन्होंने कुछ अपनी खुद की जमीन खरीदी होगी तो वो दे सकते हैं, बाकी अब पैतृक संपत्ति में हाथ नहीं लगाएंगे। और अगर लगाएंगे तो याद सोच के चलिए एकदम, अगर अब लगाएंगे तो ब्राह्मणों को पूरा इकट्ठा मैं करूंगा, यादव को आप इकट्ठा कीजिए, हम पंचायतें करेंगे। बलिया में 6 तहसील है और 16 ब्लॉक हैं, तो 6 तहसील बहुत बड़ी नहीं है और 16 ब्लॉक बहुत लंबे चौड़े नहीं है। आप सब जगह रिश्तेदारी अरुण जी नहीं है। आप देखिएगा, मैं आ रही हूँ। जी राजवीर, ऐसे कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, ये संस्था बहुत है, इन्होंने मतलब एक खौफ पैदा कर रखा है, वो खौफ से निकलेंगे हम। और ये उसको ही दबाते हैं जिसके बस का कुछ नहीं है, उसको सबसे पहले तो मेंटली टॉर्चर करते हैं कि वो पागल जैसा हो जाए, कुछ ना कर पाए। सर तो हम वो तो वैसे स्थिति हुए नहीं अभी है। वही उनकी स्थिति लेकिन लगभग वैसी होती जा रही है। उनके बाबूजी उनकी होती जा रही है। वो क्या चाहते हैं, फैमिली के मेंबर की भी स्थिति ऐसी हो जाए ताकि गलत हरकत करे। हम्म। मतलब आपको इतना फ्रस्ट्रेटेड करवा देंगे आपके पिताजी से कि आप भी पागल जैसे हो जाओगे, हर चीज में ब्रह्म कुमारी को उसेड़ दोगे। तो इससे जी। हमें बच के चलना है, हमें बिल्कुल अपना फ्रेश माइंड रखना है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई इनके मत से है। और हमें किसी पे कोई जी। शक नहीं, उनकी पावर से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें अपने कर्मों से मतलब है। अगर इतना ध्यान केंद्रित रखेंगे ना, तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई हम मर्डर तो कर नहीं रहे हैं जो हम पे मर्डर केस लग जाएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये क्या केस लगाएंगे और क्या क्या फंसवाएंगे हमें। छोटे मोटे केस करेंगे, उसमें हम जमानत लेंगे और केस लड़ेंगे, और जब ये केस हम पे कर देंगे तो फिर हम खुल के सामने आएंगे। और मुझे भी आता है क्राउड फंडिंग क्या होती है, अपने लोगों से फंडिंग इकट्ठा करना क्या होता है, मुझे भी आता है। अभी मैं नहीं करना चाहता था, और जिस दिन ऐसा कुछ उल्टा सुल्टा ये करेंगे उस दिन मैं क्राउड फंडिंग इतनी कर दूंगा ना कि सुप्रीम कोर्ट तक मैं पैसे फेंकूंगा इनके अगेंस्ट में। और जो जो पुलिस इनसे मिलेगी और जिनका काम करेगी उन सब पे केस डालूंगा मैं। बुलाऊंगा कोर्ट में सबको। कुछ साबित नहीं कर पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट में तो बुलाऊंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करूंगा। जी। कुछ नहीं तो 100-200 आदमी लेके दिल्ली में एक मार्च तो निकाल सकता हूं उनके अगेंस्ट में, पोस्टर और बैनर लगा के। जी। जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आवाज तो उठानी पड़ेगी। अगर नहीं उठाएंगे आवाज हम, तो मैं देख रहा हूं कोई 30 साल से दुखी है, कोई 35 साल से दुखी है, आवाज नहीं उठाई इसलिए दुखी है ना। अगर 35 साल में जो हम कर रहे हैं वो कर चुका होता तो शायद हम उसका सहयोग कर रहे होते। जी। तो सर जीवन लेकिन एक बार मिला है। लेकिन ये जी ये कहिए। जो बाकी जो डरपोक लोग हैं उनका क्या किया जाए? केवल उनको ढोना है या फिर उनको अपना जो हम लोग कर रहे हैं केवल उन्हीं पर ध्यान दें? मैं तो साफ उनको कहूंगा, हम आज अपनी मेहनत पे आप लोग की हिम्मत थोड़ा दिया है आप लोगों ने, तो आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आप लोग हिम्मत करके नाम छुपा के शक्ल छुपा के आइए, पॉडकास्ट में कुछ तो कहिए। पॉडकास्ट का चलते रहना जरूरी है। एक्स बी के जरूरी है मिलने, और पीड़ित परिवार को भी आना सामने जरूरी है। लड़कियां आ सकती हैं, औरतें आ सकते हैं, तो आप मर्द होके नहीं आ सकते हो। ऐसी क्या तकलीफ है आप लोगों की? तो ये तकलीफें तो मरने के बाद भी खत्म नहीं होगी। आना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो कोई और, हमें तो हम अब मिलेंगे लोग, हमें मिलते जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, जितनी स्पीड से मिलने चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। ये हमारे पास भी इतना समय नहीं है, लेकिन होगा। कल मैं आपको एक नंबर दूंगा, एक महिला है, उनको आप सिखा दीजिएगा तो कल वो शाम को जुड़ेंगी। बड़ी सीधी सादी जी। महिला है, उसको सिखा जी। दीजिएगा तो वो जुड़ेगी शाम को। वो अपनी बात रखना चाहती है, हमें उसकी खाली बातें सुननी है बेचारी। वो भी शायद जुड़ी जी। हुई होंगी, क्योंकि उनके दिल में उनका ब्रेन वॉश जो किया गया है ना, उसको वापस लाना है हमें। क्योंकि जिस परिवार से थी उनको तो ये पता ही नहीं है ब्रेन वॉश क्या होता है, ब्रेन वॉश को इंडो कैसे करते, किसी कुछ पता ही नहीं है। सर ऐसा है ना कि भारत में लोग शारीरिक शारीरिक समस्याओं को से ही नहीं उबर पा रहे हैं कि वो आगे मानसिक समस्याओं के बारे में जाने समझे। इतनी लोगों को मतलब कि इतना मतलब यहाँ पे दरिद्रता और गरीबता है कि लोग अपना जो बस अपने परिवार का पेट पालने में ही व्यस्त हैं और जो लोगों की मेंटल कंडीशन के बारे में सोचने का ध्यान ही नहीं है। इसी चीज का ये लोग फायदा उठा रहे हैं और पूरा बर्बाद करके छोड़ दे रहे हैं हिंदू परिवारों को। तो राजीव जी, मैं वही कहना चाहता हूँ कि इंडिविजुअल आदमी तो इनसे नहीं लड़ सकता है।
तो आज जो हमने ग्रुप चालू किया, पॉडकास्ट चालू किया, किस लिए किया है? एकमत होके एक साथ काम करने के लिए। तभी तो हमारी ताकत बनेगी। एकता में बल होता है, ये लोग समझें और सामने आएँ। थोड़ी सी हिम्मत करें और सामने आएँ, तो लोग तो कम से कम जागरूक हो रहे हैं। मैं आज की तारीख में इतने फ़ोन अटेंड करता हूँ जो 6 महीने से 7 महीने से इसमें जा रहे हैं। पॉडकास्ट देख के उनके अंदर क्वेश्चंस पैदा हो रहे हैं, वो क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे हैं, मुझसे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। फिर भी मैं जो उनके दिमाग में शक का कीड़ा डालता हूँ, तो उसमें 50% वैसे राज़ी हैं वो। क्योंकि आज ये मैंने एक से पूछा कि एक बात बता, स्वर्ग मरने के बाद आपको मिलेगा ना? तो इस जीवन को नर्क क्यों बना रहे हो? बोला कैसे? मैंने कहा आपकी माँ ने आपको 9 महीने पेट में पाला, पोसा, बड़ा किया। उसके हाथ का आप खाना नहीं खाएँगे तो ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? ये क्या आपके भगवान ने कहा है? अगर ऐसा कहा है भगवान ने तो मैं उस भगवान को भगवान ही नहीं मानता। बोले हाँ भाई साहब ये बात तो सही है। मैंने कहा सही नहीं है, कल से आप ब्रह्म कुमारी सेंटर मत जाइए 15 दिन। देखिए आपका फ़ॉलो-अप कैसे होता है। जब कोटि में कोटि आपको भगवान ने चुना है तो आप नहीं जाएँगे तो भगवान आपको सपने में आएँगे ना, या सेंटर की दीदी का फ़ोन आएगा। राजीव जी, मैं तो एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, ब्रह्म कुमारी की दीदियाँ सबको बोलती हैं कोटों में कोट आपको चुना है भगवान ने। चुना कैसे है? तुमने उसको ढूँढा है, पटाया है, लाई हो सेंटर तक। भगवान को अगर चुनना हो तो भगवान तो आपके सपने में आ जाएँगे। आपकी बुद्धि में आके बैठ जाएँगे, बेटा चल तू, आज महाकालेश्वर चल, मेरी पूजा कर, मेरे लिए ये कर, मैं तुझे रास्ता देता हूँ और तेरे साथ 100 आदमी भेजता हूँ। 100 की बुद्धि में भगवान बैठ जाएँगे, तो 100 आदमी आपके पीछे आ जाएँगे। भगवान में ये शक्ति नहीं है क्या? ये तो ब्रह्म कुमारी वाली अपनी मनमत से सारी बातें कर रही हैं कि भगवान ने आपको चुन लिया। अरे भगवान ने मुझे चुना तो तुम्हारे थ्रू क्यों चुनेगा? मैं भगवान का बच्चा नहीं हूँ क्या? अगर भगवान की प्राप्ति मुझे होगी तो मेरे बल पे होगी, किसी ब्रह्म कुमारी के द्वारा नहीं होगी। जी। भगवान और मेरा रिश्ता बाप बेटे का अगर है तो सीधा रिश्ता है मेरा तो। बेटा बाप को याद करे और बाप ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हम तो वैसे सीधा भी याद कर सकते हैं। वो जो आपने माताजी वाला जो बात कही ना, ठीक उसी तरह है। वो जैसे कि वो अगर कोई बच्चा है वो फंस गया है ब्रह्मा कुमारी में, तो अपनी माँ को एक शूद्र समझ लेता है, उसके हाथ का छुआ हुआ खाना और पानी नहीं खाता है जब तक कि वो उन नियमों का पालन ना करे। ठीक इसी तरह मेरे साथ हुआ है कि साहब आपके अगर आप मेरे आपके पिताजी अगर पॉडकास्ट में आते हैं निशा तो जी मैं ने चाहता लिखा हूँ है, पहले राजीव से जी आपके पिता ये कह रही हैं कि आप अपने परिवार, अपने पिताजी को अपनापन दें और खूब प्यार दें। केवल यही भावना उनको वापस ला सकती है। ये बात सत्य है। ये जो जितने वो तो भी दे रही ज़ॉम्बीज़ हैं। हैं, इन ज़ॉम्बीज़ से बहस करने से आपकी एनर्जी निकल जाएगी। लेकिन अगर आप इनको खूब प्यार देंगे ना, क्योंकि ब्रह्म कुमारी इसी तरह तो फाँसती हैं। आपको ब्रह्म कुमारी से एक्सीड करना है प्यार देने में, तभी आप इनको जीत पाएँगे। जी ये मैं बात सच है। बिल्कुल हाँ मैम, ये सत्य ये बात है, आपकी लेकिन बात मैं थोड़ी, थोड़ा मैं अपनी तरफ से हम अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लगातार ये उनका कान भर रही है अलग अलग तरीके से, क्योंकि ये सेंटर उतना बड़ा है नहीं, और केवल यही है जो कि एक अच्छे मुर्गे इनको मिल गए हैं, तो ये लोग अपना काम जारी किए प्रीति हुए हैं। जी, मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूँगा आपकी बात में। मैंने काफ़ी कल्ट के बारे में पढ़ा। एक सेकंड तो अरुण बड़ा जी, डिफरेंस एक सेकंड। भुवन चतुर्वेदी जी, आप बीके हैं, एक्स बीके हैं? नहीं मैम, ना मैं बीके हूँ, ना मैं एक्स बीके हूँ। मैं बस आपकी स्ट्रीम पे आया हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए, और भुवन नाम है मैम मेरा। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। लॉयल मुस्लिम जी, आप एक्स मुस्लिम है या मुस्लिम है? मुस्लिम। अच्छा, तो आप आज के किस बात पर मुझसे कुछ पूछने आए हैं या कोई डिबेट करने आए हैं? एक चीज़ पूछनी है बस। जी बोलिए। आप एक्स मुस्लिम हैं? नहीं, मैं एक्स मुस्लिम तो नहीं हूँ, पर मैंने बहुत साल स्टडी करा है इस्लाम। नहीं मतलब मैम, ये मुझे लगा था ये एक्स मुस्लिम का मतलब चैनल है शायद। बात ये है कि आज एक एक्स मुस्लिमा आने वाली थी, लेकिन वो आ नहीं पाई। तो
क्या आप मेरे साथ डिस्कशन करेंगे ह्यूमैनिटी इन इस्लाम पे? देखिए, एक्स मुस्लिम नहीं है तो फिर तो मेरा यहाँ रुकना बेकार है, मैं चलता हूँ। अगर आप कुछ बात करना चाहेंगे इस्लाम के हाँ, रिलेटेड मैं बात फिर करना चाहती हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप मुझे कुरान या अपना सियासत्ता जो आपकी 6 किताबें हैं हदीस की, Ma'am, उनसे please, आप please cover your उनसे screen. He is a एक Muslim. आई नो आई हैव ऑलरेडी डन दैट। तो आप मेरे को ये बताइए कि क्या आप मुझे सियासत्ता की जो 6 किताबें हैं उससे या कुरान से आप मेरे को बता सकते हैं कि इस्लाम में ह्यूमैनिटी के ऊपर? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर रेफरेंस देन। ऑलराइट, पहले मैं बोल देता हूँ, ठीक है? उसके बाद रेफरेंस दे रहा हूँ मैं। नहीं, आई रेफरेंस डोंट वांट टू हैव थर्ड पार्टी नरेशन, मतलब मुझे कहानियाँ नहीं सुननी है। आप मुझे बुक दें बिकॉज़ मेरे को ऑडियंस को दिखाना होता है, तो आप मेरे को किताब का नंबर दें या अगर कुरान है तो आयत नंबर दें और हदीस है तो हदीस नंबर दें। ताकि मैं यहाँ खोल के ऑडियंस को दिखा सकूँ। ह्यूमैनिटी जो होती है वो पूरी मानवता के लिए होती है, तो अब पूरी मानवता के लिए कुछ लिखा है तो बोलिए। हेलो, कैन यू हियर माय वॉइस? यस आई कैन। यस, ओके। तो एक पहले मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ, ठीक है? उसमें ये लिखा है, अच्छा दे देता हूँ पहले, सूरह इसरा की आयत नंबर 17। अच्छा 1 सेकंड। नो, सॉरी, सूरा नंबर 17.31, सूरह इसरा, सूरा नंबर 17.31। 1 सेकंड मैं इसको खोल लेती हूँ। तो मैं लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगी ना, तो मैम, 1 सेकंड। अगर आप ह्यूमैनिटी की तरफ जा रही है तो इस्लाम इज़ द जी। बेस्ट चॉइस फॉर यू। हाँ, तभी तो मैं जानना चाहती हूँ, तो आप मेरे को ज़रा थोड़ा-सा बताएँ। तो ज़रूर मेरे मैम, को बिल्कुल चूँकि बताता मैंने हूँ, काफ़ी पढ़ा, मुझे तो मिला नहीं। तो बिल्कुल। आप के सामने मैं रखती हूँ, तो आप कह रहे हैं सूरा नंबर अल इसरा, राइट? 17, या अल-इसरा की कौन-सी वाली आयत? 31। अगर आप इंग्लिश में, कोई बात नहीं, हिंदी में पढ़ लेता हूँ, थर्ड थोड़ा स्लो 31 लेकिन हो जाएगा। या 31 एब्सोल्युटली। तो 31 कहती है, और लोगों मुफलिसी यानी गरीबी के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल ना करो, क्योंकि उनको और तुमको हम सबको हम ही रोजी देते हैं। बेशक औलाद का कत्ल करना बहुत सख्त गुनाह है। ठीक है? कैसा लगा? ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताइए क्या ये अब मैं मोहम्मद आपको खुद एक जो आपके दूसरा चीज़ नबी देता थे, हूँ मैं आपको। सुनिए ये बात बताइए, क्या आपके नबी फॉलो करते थे इसको? एक आदमी नबी के पास आया, उसने अपने बेटे को अपने गोद में बिठा रखा था और अपनी लड़की को साइड में रखा था। तो नबी ने कहा, तुम इन दोनों को इक्वली ट्रीट क्यों नहीं करते? मैं इसका रेफरेंस भी दे सकता हूँ आपको। अच्छा, अब आप ये देखिए, मैं आपको इसका देती हूँ। ये देखिए, एक चीज़ होती है, देखिए बिल्कुल। एक सेकंड कट्टर मुस्लिम जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, एक चीज़ होती है कहना और एक वो चीज़ होती है करना। अगर मैं आपको बोलूँ देखो सिगरेट मत पियो, मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ सिगरेट का। हालाँकि ये बड़ी गंभीर बात है, जो औलाद को कत्ल नबी ने करने अपनी वाली, ये औलाद को बड़ी मार दिया गंभीर फिर? बात है। नबी अभी ने अपनी सुनिए, औलाद को मार दिया अगर था क्या? मान लो जी। कट्टर मुस्लिम जी, अगर मान लो मैं स्मोक करती हूँ और मैं लोगों को कहूँ कि भई तुम स्मोक मत करो, तो लोग कहेंगे भई प्रीति तो बड़ा अच्छा बोलती है, मत स्मोक करो। लेकिन मैं खुद कर रही हूँ। अब यहाँ तो मैं खाली स्मोक करना यानी अपने शरीर को नुकसान कर रही हूँ। औलाद का कत्ल यानी कि किसी और का कत्ल। अगर मैं कह रही हूँ कि औलाद का कत्ल मत करो, पर मैं ही उनका कत्ल करवा रही हूँ, तो क्या मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ? आप ये बताइए। आपके देखिए, लिए आपको तो क्वेश्चन नहीं है मालूम, ये, और लेकिन आंसर आप यस या नो में ही चाहिए। आंसर यस या नो में चाहिए। अगर मान वाह! लो मैं ये कह रही हूँ कि औलाद का कत्ल मत करो, लेकिन मैं ही औलाद का कत्ल करने के लिए कह रही हूँ, तो क्या मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ? बुरी, एब्सोल्युटली अच्छा, बुरी। अभी देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। अब मैं बोलता हूँ, नबी ने कभी ये अपनी औलाद देखिए, को नहीं मैंने इसका किल किया। जवाब आपको एक-एक करके चलेंगे। सही मुस्लिम 4550, इसमें ये जट्ठामा कहता है जो है इसके ऊपर वाली हदीस नबी दिखाओ पहले। से, नो, सुनिए नबी ये, ने बाद में बोला कि नहीं अभी मानेंगे। सुनिए, अच्छा, ओके, हम देखो। जो है बच्चों को मारते हैं, ये जो काफिरों के बच्चे हैं,
हम इनको रात में मार देते हैं, तो मोहम्मद ने कहा कि कोई बात नहीं, ये उन्हीं के हैं, उन्हीं से हैं, तो मारने में कोई बुरा नहीं है। सोते हुए बच्चों को मारना कितना बड़ा पाप है, और ये मोहम्मद ने इसको बोला जठामा को कि कोई बात नहीं, ये उनके बच्चे हैं, तो तुम फिक्र मत करो, मार दो। पहली बात इज्जत से नाम लीजिए, ठीक है? प्लीज टेक द नेम ऑफ आवर प्रॉफिट इन अ रिस्पेक्टिंग मैनर, क्योंकि नहीं आप भी नहीं, किसी आपका दूसरे रिस्पेक्ट उसकी कम्युनिटी होती से है। बिलोंग करते देखिए, हैं। अभी मेरी बात सुनिए, किसी के बच्चे के मुंह में कुल्ला करके फेंकना अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है, लेकिन ऐसा किसने किया नहीं एक्चुअली। मैं बता रही हूँ ना आपको, अभी बहुत सारी चीजें आपको दिखानी है, वेट करिए। तो ये देखिए, सही बुखारी की 77 है, और अगर आप इंटरनेशनल बुक रेफरेंस देखिए तो बुक नंबर 3 हदीथ नंबर 19 है ये। महमूद बिन राबी कहता है, जब मैं 5 साल का लड़का था तो मुझे याद है कि नबी जो है पानी लेते थे एक बकेट से, और इसके बाद अपने मुंह में कुल्ला करके मेरे मुंह पे मारते थे। ये दारुस्सलाम है या ज़ईफ़ हदीस है? पहले चेक करो। ये मेन सही वेबसाइट में बुखारी जाके है, चेक करो। सही है, ये सही मतलब मैं सही है। सही लिखने से नहीं होता, दारुस्सलाम है सही या फिर बुखारी ज़ईफ़। की ओ हिस्ट्री भाई, तुमको सुनिए, ये भी नहीं मालूम ठीक से। दिस इज अभी दिस इज आपको दिस इज सही हदीस, दिस इज सही हदीस। एक मिनट नो, शो मी सुनिए, फ्रॉम द एक एंटायर मिनट, सारे वेबसाइट। शो सारे फ्रॉम मत द बोलिए, sunan.com। सुनिए एक मिनट। जो सियासत्ता की जो सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, ये जो 6 किताबें हैं, ये आपकी सही हदीसें, इनमें कोई भी दाइफ नहीं है। उन sunan.com में साफ लिखा हुआ है, नीचे नीचे लिखा होता है दारुस्सलाम या फिर ज़ईफ़। मैं तो आप झूठ नहीं जाके बोल चेक रहा। कर लीजिए, ये सही हदीस है, बिल्कुल, ये सही हदीस आप है। चेक करो ना, आप स्क्रीन में दिखाओगे ना, नहीं, मैं क्यों मैं दिखाऊँगा? तो अजीब लगता ऑलरेडी, है तुम बिल्कुल। जिसको ये बिल्कुल अजीब ऑब्जेक्शन लगता है है वो मुझे। जाके चेक कर ले। आप उसको चेक करके मुझे दिखाओ वहां दाइफ लिखा है तो। चेक तो आप करेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगी, क्योंकि ऑब्जेक्शन आपको है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ओके, मुझे इस रेफरेंस का नंबर दीजिए ज़रा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका है सही बुखारी, इंटरनेशनल बुक 3 हदीथ 19। रेफरेंस बोलना भी नहीं आता ठीक से। सही अल बुखारी सही 77। बुखारी 77, ठीक है। ऑलराइट, आई एम जस्ट चेकिंग दिस। हाँ, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आप नबी किसको बोलते हैं? जैसे हम कभी किसी को नबी बोले या बड़ा सेंट बोले, तो हम कैसे ये जानेंगे कि ये व्यक्ति एक पहुंचा हुआ संत या महात्मा है, या कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एडवांस्ड व्यक्ति है? उसके लिए हम देखेंगे कि इसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद और मात्सर्य नहीं है, राइट? ये चीज ये षड रिपु, मैम जस्ट अ मिनट। ये षड रिपु नहीं होने चाहिए उसके अंदर, कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 चीजें नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, जो दूसरे संत लोग हैं वो उसको रिकॉग्नाइज करने चाहिए, राइट? क्या बोलते हैं कट्टर मुस्लिम जी? सॉरी भुवन जी, बात ये कि 1 to 1 करना ज्यादा सही रहेगा। मैं उस रेफरेंस को चेक कर रहा हूँ, तब तक नहीं नहीं, मैं मैं दूसरे आपको बोल रही सवाल हूँ, का अभी आंसर नहीं दे अभी हम सकता। ऐसी जनरल डिस्कशन वो आप चेक कर लेना। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हम नबी किसको कहते हैं? नबी हो गया, प्रॉफिट हो गया, मैसेंजर हो गया, या संत हो गया, साधु हो गया, हम उसको क्यों मानते हैं? एक गाइड ईश्वर की तरफ से, उसको Because he तब was the मानते हैं messenger of जब God, he उसके was अंदर sent ये by the 6, God, that's why। नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा ही सेंट बाय गॉड? वो जब मिरेकल्स दिखाते हैं, जस्ट हमारे नबी ने चांद की टुकड़ी की। नहीं, मेरे को समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं जल्दी जल्दी। मैं ये कह रही हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति जो है, ये जो है ईश्वर द्वारा भेजा गया है? तो हम ऐसे पता करते हैं कि अगर उस व्यक्ति के अंदर ये जो कॉमन, जो एक मनुष्य के अंदर जो वीकनेसेस होती हैं, जो उसके अंदर नहीं होती हैं, जैसे कि उसके अंदर काम वासना नहीं होती है, उसके अंदर क्रोध नहीं होता है, उसके अंदर लोभ नहीं होता है, लालच नहीं होता है, और उसके अंदर जेलसी नहीं होती है, मतलब वो आम व्यक्तियों से ऊपर उठा हुआ होता है, तभी तो वो ईश्वर क्या मैसेंजर कहलाया जाएगा। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर देखिए,
कि ये 6 षड रिपु इनको बोलते हैं। यानी कि अगर मैं इंग्लिश में कहूँ, देखो, लस्ट मैं नहीं होनी फिलहाल चाहिए फ़ोन उसके लेके अंदर, बैठा हूँ, इसीलिए मैं है, डबल स्क्रीन नहीं देख एंकर नहीं सकता। होना चाहिए। नहीं, मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले प्रश्न तो उठता है कि हम किसी को प्रॉफिट या क्यों बोलेंगे, जब उसके अंदर ये 6 चीजें ना हो, उसके अंदर घमंड नहीं हो, उसके अंदर मोह नहीं हो, उसके अंदर लालच नहीं हो, उसके अंदर क्रोध नहीं हो, उसके अंदर काम वासना नहीं हो, उसके अंदर जेलसी नहीं हो। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि लस्ट तो भरी पड़ी थी मोहम्मद में, क्योंकि 54 साल की उम्र में उसने एक 6 साल की बच्ची के साथ जो है वो रहा और 9 साल में उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स तुम्हारे करा। कृष्णा के अंदर कितना लस्ट था वो देखो पहले। कि है, मैं जो 1000 ये या जो है 60,100 पेडोफाइल था गर्ल्स ना, मिलो, जो ये नबी था, राम ये इज एन ऐसे पेडोफाइल था। सिक्स एक मिनट, ईयर आपको जब मैं बोल रही हूँ तो आप कैसे उसी वक्त बोल रहे हैं? आपको चांस दिया योर जाएगा शिवा बोलने का। तो आप ये बताइए, एक मिनट, एक करके चलेंगे। खुद तो आपका प्राइवेट पार्ट की पूजा करते हो यार, वो लिंग एक मिनट, एक बात चलेंगे। हमारे किसी भी ईश्वर खुद का ने, देख ले पहले काटो। सुनिए, हमारे किसी भी ईश्वर ने या कोई भी जो, सुनिए, हमारे किसी सिनेमा ईश्वर को ने उठा। पेडोफिलिया नहीं किया। हमारे किसी भी ईश्वर ने पेडोफिलिया नहीं किया। मतलब छोटी बच्ची के साथ सेक्स नहीं किया। हमारे रामचंद्र जी जो थे वो बच्चे थे, जब उनका विवाह हुआ तो वो 25 साल के थे और उनकी वाइफ जो थी सीता जी, वो 18 साल की थी। मेरे पास रेफरेंसेस हैं वाल्मीकि रामायण से। अबू, ये कौन है अबू? आप कौन हैं? आप एक्स मुस्लिम है, मुस्लिम है? हाँ, आप एक्स मुस्लिम है, मुस्लिम है? आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ, सुन रही हूँ। देखिए, मैं तो स्टेज पे नहीं हूँ। हाँ, अच्छा, लेकिन ठीक है। आप स्टेज पर हैं, मैंने आपको कवर करा हुआ है। अच्छा, ठीक है। बोलिए। हाँ, बताइए, मैं मुसलमान हूँ। तो आपने अपना नाम अबू प्रीति क्यों रखा हुआ है? मेरी मर्जी है, क्यों? हाँ, इसमें क्या है? कुछ रॉन्ग है क्या इसमें? हाँ, क्योंकि ये आपका नाम है ही नहीं। मैं अपना क्यों? आपको कैसे पता है ये मेरा नाम आपका है? नाम फाजिल है। तो फाजिल जी, आप ये बताइए कि आप जो है मेरे से क्या बात करने आया? आपका जो नबी था उसने क्या तो था? छोटी बच्ची के साथ पेडोफिलिया किया था। हमारे किसी भी ईश्वर ने जो है छोटे बच्चों के साथ कभी कुछ नहीं किया। राम चंद्र जी जो थे वो 25 वर्ष के थे जब उनका विवाह हुआ तो सीता जी से, जो 18 वर्ष की थी। हमारे कृष्ण अच्छा, जी जो थे आपके वो भी बड़े थे। जो हमारे कोई भी ईश्वर जो हैं उन्होंने बात किसी तो बच्चे करने के साथ दीजिए नहीं यार। किया। तो एक पेडोफाइल को आप प्रॉफिट बना के घूम रहे हो कि कितनी शर्म की बात है। आपको पता है कभी कोई पेडोफाइल अगर जो है वो जेल में जाता है तो उसको सबसे पहले सारे अपराधी मिलके मारते हैं। ठीक है। पहली बात, आपके ईश्वर एग्जिस्ट करते थे? हमारे देखिए एक बात सुनिए, आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप वेद नहीं पढ़ेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है पूरा। ईश्वर जो है उसकी शक्ल आप देख नहीं सकते हैं, क्योंकि ईश्वर एक इतनी बड़ी शक्ति है। शक्ति जो है वो फेमिनाइन है, उसको किसी भी रूप में आप अनुभव कर सकते हैं। तो वो जो उसका रूप अनुभव करते हैं डिफरेंट, तो लोग उसको बना लेते हैं। आप किसी भी रूप को बना सकते हैं और उसकी जो विभूति है उसके अनुसार। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, उसके लिए आप दोबारा से जो है मेरे साथ एक स्ट्रीम, अगर आपको समझना है ये ज्ञान, तो मैं आपको अवश्य दूंगी। नहीं, मेरा एक सवाल है मेरा एक बस। सवाल है कि पेडोफाइल को पूजना अच्छी बात नहीं है। पेडोफाइल को तो कोड़े लगने चाहिए, हम उसको कहाँ फांसी पूछते हैं होनी उसको? चाहिए। अब क्या पता, हम कहाँ तो पूछते हैं आप उसको? उसको फॉलो करते हो ना, आप हाँ, उसको करते फॉलो हैं। करते हो। और कुरान जो है उतनी बड़ी वायलेंट और पोर्नोग्राफिक किताब है, उसको आप पढ़ते हो दिन में 5 बार। दिन में 5 बार आप नमाज पढ़ते हो और ऊपर से ये बोलते हो कि कोई और खुदा नहीं है इस अल्लाह के सिवा। यानी कि आप सेकुलर भी नहीं हो, आप दूसरों की चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं करते हो। अब और सुनिए,
आपका जो मोहम्मद है उसको क्यों फॉलो करते हो आप? क्वेश्चन ये है। आप मुझे सिर्फ मैं म्यूट क्यों करते हो? अब तो मुझे क्योंकि मैंने कहने बात ही नहीं दे खत्म रहे हैं की है कुछ। तो आप बीच-बीच में बोलते हो। अब आप बोलो 2 मिनट। हाँ, क्या है आपका सवाल बताइए? मेरा ये सवाल है कि आप एक पेडोफाइल को क्यों फॉलो करते हो? वो कैसे पेडोफाइल था? वो कौन सा उसने पेडोफाइल? 54 साल की उम्र में एक 6 साल की लड़की से शादी करके और 9 साल में उसके साथ कंज्यूमेट किया था सेक्स, इस वजह आप से। आज के ज़माने को 1400 साल पहले के ज़माने के चाहे साथ कंपेयर सुनिए, करते हैं। धर्म कभी चेंज नहीं होता। सनातन धर्म जो है शाश्वत है। जो चीज़ गलत थी वो तब भी गलत थी, अब भी गलत है। जो चीज़ ऐसा नहीं है, कल्चर चेंज हो सकता है कि कल्चर में आपकी संस्कृति अच्छा, आपके चेंज हो हिसाब से सकती क्या है। होनी चाहिए जो एज एक मैरिज की? हुँ? क्या एज होनी चाहिए आपके हिसाब से? जो हमारे सुश्रुत संहिता में लिखा है, जो इतनी साल पुरानी है, उसमें लिखा है कि अगर कोई लड़की को पीरियड भी आ जाता है तो भी उसका बॉडी जो है वो एक बच्चे को कैरी करने के लायक नहीं होता है, जब तक कि वो 16 वर्ष की ना हो। तो चाइल्ड बियरिंग एज जो है वो 16 वर्ष से नीचे नहीं हो सकती है, ये लिखा है। ये नहीं लिखा कि आप कब शादी करें। ये लिखा है भाई कि आप 16 सुनिए, और हमारे यहाँ जो है वो अगर कभी अगर कोई जो है लड़की की शादी होती थी, जैसे अगर 16 साल की लड़की की शादी होगी तो वो 17 साल के लड़के, 18 साल के लड़के से होगी। ऐसा नहीं होता कि कोई बुढ़ा जो है वो एक बच्चे के ऊपर सवार हो जाए। हमारे यहाँ बुढ़ा जो है बच्ची के ऊपर कभी सवार नहीं होता। बोलिए। मुझे आपके धर्म के साथ क्या है 16 साल? मतलब आप क्या बता रहे हैं मुझे 16 साल होना चाहिए? मैंने आपसे पूछा, मैंने मैं ये आपके धर्म बोला की है बात नहीं कि कर रहा हूँ। हमारी किताबों में क्या लिखा है। हमारी मुझे किताबों क्या में उसके लिखा साथ क्या है, लिखा है? मैंने अभी बताया ना आपको, सुश्रुत संहिता में लिखा है कि पीरियड आने की वजह से कोई वुमन को सोचे कि इसको पीरियड आ गया है तो ये मैच्योर हो गई है, तो वो मैच्योर नहीं हुई है, क्योंकि बॉडी नहीं मैच्योर हुआ है। क्योंकि बॉडी जो है वो प्रेगनेंसी जो है कैरी करने के लायक नहीं है। इसलिए 16 वर्ष की लड़की जो है वो उससे कम की 16 और 16 से कम की लड़की, तो उसकी बॉडी डेवलप नहीं है प्रेगनेंसी के लिए। अच्छा, आपने अपनी धर्म की बात करी, अब मैं अपने धर्म की बात करता हूँ। हमारे धर्म में तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम्हारा मजहब है, तुम्हारा धर्म नहीं है। अब तुम्हारा जो ठीक है, इस्लाम। जो तुम्हारा बुड्ढा मोहम्मद था, वो छोटी बच्ची पे क्यों सवार हुआ, ये बताओ? क्योंकि वो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी वो मैच्योर थी उस मैरिज के नहीं लिए। थी ना मैच्योर, वो तो बच्ची थी। उसको शर्म नहीं आती? मोहम्मद को 54 साल का हो के बुड्ढा, उसका दादा होने के लायक था, इतनी छोटी बच्ची के ऊपर चढ़ गया। समझ में नहीं आता तुमको? इतने बड़े क्राइम को तुम लोग इतनी आसानी से बोल रहे हो। हमारे यहाँ जब भी कभी कोई छोटी लड़की की भी शादी हुई है 18 साल की, तो वो 22 साल के लड़के से हुई है, 25, ये थोड़ी ना है कि एक बुड्ढे दादाजी से हो जाएगी। मैंने आपको बता दिया, हज़रत आयशा जो थी वो मैच्योर थी। मैंने बता रसूल दिया ने शादी तुमको की। कि तुम्हारा जो मोहम्मद था वो पेडोफाइल था, उसको फॉलो करना बंद करो। और उसमें कोई भी गुण नहीं था। आज तक कभी उसने किसी प्यासे को पानी पिलाया, किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी नंगे को कपड़े दिए, जिसका तुम मुझे प्रमाण दे सको? कोई चीज दिखाओ मेरे को, कुरान से या सियासत्ता में से भरा कहीं है से। सब कुछ, कुरान हदीस भरे हैं खैर बताओ के ना साथ। मेरे को, एक रेफरेंस दो जब मोहम्मद ने भरा हुआ किसी को है, पानी भरा पड़ा है, पढ़े हैं। भरा पड़ा है, तो तुम एक भी नहीं निकाल पा रहे हो। कैसा भरा पड़ा है? मैंने सारी कुरान पढ़ी है, तुम्हारी सियासत्ता पढ़ी है। एक बार भी मोहम्मद ने कभी कोई दान का काम नहीं किया, उसने कभी किसी नंगे को कपड़े नहीं पहनाए, उसने कभी किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, उसने कभी किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया। एक काम भी नहीं किया उसने। अगर तुम कह रहे हो कि उसने किया है तो मुझे एक रेफरेंस ला के दो। अरे यार, बड़ा पड़ा है, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। तुम्हारे कहने से भरा पड़ा थोड़ी ना मैं मानूंगी। तुम रेफरेंस दो ना, अगर भरा पड़ा है। मैंने तुमसे बहुत रेफरेंस तो नहीं मांगा, केवल एक मांगा है। किसका रेफरेंस देना है? किसी का भी दो। पानी पिलाया हो क्या? मोहम्मद ने किसी प्यासे को, खाना खिलाया हो किसी भूखे को, कपड़े दिए हो किसी नंगे को, एक रेफरेंस मैं लेकर आओ। बताऊँ क्या सब उसने सबसे ऐसी काम क्या की, रेफरेंस सबसे चाहिए। बड़ी काम? रेफरेंस का अर्थ समझते हो? मैं पढ़े लिखे मैं हो? रेफरेंस कहाँ तक पढ़े हो मेरे को बताओ? तुम एजुकेटेड हो या मदरसा छाप हो?
आप सुनिए पहले, मैं बताऊँ उसने सबसे बड़ा काम क्या किया है? नहीं, तुम मेरे को अब ये बताओ तुम्हारी एजुकेशन क्या है सबसे पहले तो? तुम्हारी एजुकेशन क्या है? मैं 10th में पढ़ता हूँ। हाँ, तुम 10th में पढ़ते हो, मतलब तुम्हें नहीं पता है कुछ भी। मुझे रेफरेंस पता है लेकर आना नेक्स्ट टाइम, रेफरेंस पता है क्या है मुझे रेफरेंस पता लेकर है। आओ। पहले रेफरेंस दो, कुरान आयत नंबर सो एंड सो, हदीस सो एंड सो, मैं नंबर दो, बताऊँगा। नंबर दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ी काम जो की इस दुनिया में वो स्टॉप। मेरे को रेफरेंस चाहिए, कुरान आयत नंबर दिस, हदीस नंबर ये। कहानियां नहीं सुननी मुझे, तुम्हारी कहानियां नहीं सुननी। रेफरेंस दिखाओ तो मैं यहाँ खोलूंगी, फिर उसमें से मैं पढ़ूंगी। अब तो बात ही नहीं सुन रहे हैं। हाँ, मैं क्या नहीं ऐसे थोड़ी ना, तुम्हारी गप्पाष्टक बातें झूठी मूठी मुझे नहीं सुननी, टाइम वेस्ट करना। तुम ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो, ना तुमने कभी खुद से कुरान देखी है, ना तुम्हें उसका कुछ अर्थ पता है। तुम रेफरेंस भी नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारी झूठी मौलाना की झूठी कहानियां, वो जो तुम्हें कूड़े अच्छा। वाली बुढ़िया वाली, वो मुझे नहीं अच्छा। सुननी है। अच्छा। वो मुझे नहीं सुननी है, क्योंकि वो सब झूठी हैं। अगर तुम अच्छा। मुझे रेफरेंस लाओगे तभी मैं मानूंगी। लेकर आओ, रेफरेंस लेकर आओ। ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया। 10th मैम क्लास में गुड ये कहाँ से ले आएगा? आफ्टरनून भुवन मैम। जी, मैंने आपको इसलिए हट पीछे कर दिया था क्योंकि नो मैं जो हूँ, नो प्रॉब्लम मैम, नो बात प्रॉब्लम मैम। ये आप मेरे को कितना सारा क्यों लिख रहे हो? आपको पता है कि मैंने 3 साल तक इसका अध्ययन किया है। जितना मेरे को पता है इस्लाम, वो आपको नहीं पता होगा। नहीं, तो मैंने आपको नहीं लिखा था, मैंने उसको लिखा अच्छा। था। वो देखें कमेंट में उसने क्या लिखा है। रियली कृष्णा मैरिड 16108, शिवा रेप्ड हाँ, मोहिनी। वो सब बकवास है, ये सब बकवास बातें लिख रहा है। यू मुझे मत बताओ, मुझे जी, मत तो बताओ ये सब। मैंने उसे जवाब दिया मैम, और ये जो बोल के गया ना कि इस्लाम इज वेरी पीसफुल एंड दैट, आप थोड़ी देर बाद बात करते ये बोलता मन शब्बा नबी फुक्तुल्लु, whoever मुझे सब insults पता the है ये prophet। बातें। भुवन जी, नहीं, मैं स्ट्रीम के जरिए मैं मैं सबको 3 बता साल रहा से हूँ इनकी इनसे डिबेट सोच, कर रही हूँ। मैं इनकी मुझे इनकी मेंटालिटी बता सोच रहा हूँ पता मैम है। आपको। मैं ये कह मैं रही हूँ, सबको देखो मेरी बता रहा बात हूँ। सुनो, मेरी बात सुनिए भुवन जी। अब मैं पहले इन लोगों से बड़ी बहस करती थी, अब मैं एजुकेशन पूछो, ये इस लायक ही नहीं है कि इसके साथ कोई भी डिबेट की जाए। टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। एक बात और मैं आपको बताती हूँ जो मैंने सीखी है, वो ये कि ये जो है एनर्जी सकर्स हैं, जिसको कहते हैं एनर्जी राक्षस, ऊर्जा राक्षस। ये आके आपका दिमाग खा जाएंगे। इनको नॉलेज तो है नहीं, वैसे भी ये 10th पास है, ना इसने कुरान पढ़ी है, ना इसने कुछ पढ़ा है, मदरसा छाप है ये। आज का जो जी मैम, मौलाना झूठ इसको बोल देता है, वही ये आ जाता है बताने। मैं तो आया भी, इसको कोई भी नॉलेज नहीं है। जी, अब आपको बोलिए, आप किस लिए आए थे? मैं आया तो किसी और के लिए था, वही ब्रह्म आप कुमारी को बताइए, मैं बीके थोड़ा। के बारे में बोलने आए थे, तो आप बोलिए। जी मैं इनके ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो मुझे ये पता चला दे हैव 400 करोड़ वॉट प्रॉपर्टी। एक संस्था जिनका मेन आइडियोलॉजी ही है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, उनके पास 400 करोड़ की प्रॉपर्टी क्या कर रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं वैसे रजिस्ट्रार हूँ और मेरे काफ़ी एडवोकेट दोस्त हैं, और हम लोग मिल के इनके खिलाफ पीआईएल दर्ज करने वाले हैं बहुत जल्द, और एक स्ट्रॉन्ग पीआईएल दर्ज करेंगे। ये नहीं कि बस एक डाल दिया। We have met several courts advocates and we decided to file a PIL at certain date, और मैं उससे पहले आपकी स्ट्रीम पे भी ज़रूर आऊँगा और तब मैं इनका पर्दाफाश ज़रूर करूँगा मैम। मैं आया तो इसीलिए जी, था, पर ये लड़का आके क्या-क्या ये बातें कह लोग के गया था सबकी मेरा। संपत्ति खाते हैं, जबकि इनके हिसाब से प्रलय आने वाली है, तब इनका ये हाल है। भुवन जी, आपने और भाई यूट्यूब वगैरह खोल रखा है, उसको बंद कर दीजिए, आवाज एको हो रही है। वो आवाज़ नहीं, यूट्यूब तो नहीं खोल रखा है, हो सकता है ये प्रॉब्लम होगा, तो आप जब बोलेंगे मैं म्यूट कर लूँगा अपने आप को। बात ये है कि मैंने तो ये स्ट्रीम यार्ड ही खुला हुआ है और कुछ नहीं खुला हुआ। अच्छा, नहीं, 1-2 मतलब मेरे कमेंट्स आए हैं, ये इसी बोल रहे हैं कि मैं दूसरों को बात नहीं करने देती। तो देखो, मैं इनकी बहुत समय से मैं इनसे करती आ रही हूँ बहस। ये आके यहाँ पर दिमाग चाटते हैं और अपनी कहानियां सुनाएगा झूठी झूठी।
इसकी बकवास सुनने के लिए हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। रेफरेंस से बात करेगा तो बात करने देंगे, इसलिए मैंने नहीं इसको म्यूट कर दिया था। बात ये है, मैंने आज आपको एक नई बात बताई है, वो बात याद रखना सब लोग जो देख रहे हैं, कि ये जो बीके वाले हैं ये सारे आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है। जैसे आप किसी से आर्ग्यू करेंगे, ये क्या करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, इस्लामी हो चाहे बीके वाला हो, ये ज़ॉम्बी सेम है। ये यहाँ पे आके ना आप में से एक एक को अलग करेंगे। ये देखते हैं यहाँ पर बैठ के टटोल के आपसे हर एक से बात करके आपका कैसा रिस्पॉन्स रहा, उस बेसिस पर ये जज करते हैं कि किससे बात करी जाए। फिर ये उसे लगा लेंगे बातचीत में। फिर वो बंदा सोचेगा कि भाई मैं तो इसको आंसर कर सकता हूँ, मैं क्यों ना करूँ इसको आंसर। वो इस ट्रैप में आ जाते हैं। जनरली लोग इस ट्रैप में आते हैं कि हम करेंगे आंसर इसको, और फिर वो क्या करते हैं, यहाँ बैठकर उनके साथ 1 to 1 करते रहते हैं यहाँ कमेंट सेक्शन में। धीरे धीरे ये ना आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं, क्योंकि ये आए ही इसलिए हैं आपकी ऊर्जा खींचने। अब आप ये समझिए, ये बीके वाले ब्रह्म कुमारी, ये लोग ऊर्जा राक्षस हैं, और ये ऊर्जा का बहुत बड़ा इस्तेमाल करते हैं, और लोगों की मेमोरी बच्चों वाली छोड़कर बाकी उनकी ऊर्जा निकाल लेते हैं। तभी तो ये बच्चे वहां पर घूमते रहते हैं और इनको वही काम करना होता है जो इनकी दादियां कहती हैं। अदरवाइज ये जो है बिल्कुल और देखो कि ये कैसे बोलते हैं, बच्चा बाबा को याद के, बच्चा बच्चा कह के उसको इंसल्ट करते हैं, और ये इतने बड़े एडल्ट को बच्चा बच्चा बोलकर उसको चाइल्ड लाइक मेमोरी उसके अंदर छोड़ते हैं, और बाकी सारी ऊर्जा खींच लेते हैं, उसकी ट्रैप कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी ये 1 to 1 करके आप लोग इस जाल में फंस जाते हैं। इनसे यहाँ बहस करते हैं, इनको बोलते हैं हमें आंसर पता है, ये पता है। आप मत उलझिए इनसे। अरुण जी ठीक कहते हैं इस बारे में कि इनको इनके कमेंट्स ही मत पढ़िए, क्योंकि ये आपको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ताकि इनको नई नई ऊर्जा की तलाश है, क्योंकि इनकी उतनी ऊर्जा नहीं है, और ऊर्जा चाहते हैं, इसलिए ये 1 to 1 यहाँ लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। आप मैम इनसे मेरे पास इन्वॉल्व ज़्यादा मत टाइम नहीं है, होइए। मैं निकल रहा हूँ। एक इन्फॉर्मेशन शेयर जी, कर देता हूँ कि हाँ हम जो बोलिए। PIL फाइल करने वाले हैं वो 27 को करेंगे। तो आई वांट टू जॉइन योर स्ट्रीम एट 26, और मैं यहाँ के फिर विद प्रूफ्स एंड डॉक्यूमेंट्स में सारी चीज़ें रख भी दूंगा आई एम स्क्रीन नॉट पे। अवेलेबल, आई एम नॉट अवेलेबल। तो यू आर नॉट मैं जो हूँ जुलाई में ही अवेलेबल हूँ, और तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो यू आर टेकिंग अ ब्रेक। या ओके मैम, नो प्रॉब्लम, हम करेंगे, बाद में आपको बता देंगे क्या दिक्कत है। PIL फाइल होने के बाद आप आपको पहले खुशखबरी से मत दे देंगे। बताइए कि आप क्या करने वाले हैं। आप जो भी करना चाहते हैं करने के बाद इन्फॉर्म करिए, ओके मैम, टेक केयर क्योंकि मैम। जो है आप ना ये लोग उस नेगेटिव एनर्जी से सब चीजों को ब्लॉक कर देते हैं। ओके मैम, नो प्रॉब्लम, आई विल टेक अ लीव, प्लीज टेक केयर। ओके, धन्यवाद आने के लिए। ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ लोगों को यहाँ बोलने नहीं दे रही हूँ लोगों को, पर बात यह है कि डिबेट जो है वो बहुत गलत तरीके से चली जाती है अगर बहुत लोगों को इन्वॉल्व करो। 1 to 1 रहना चाहिए। तो आज के लिए बहुत है इतना। निशा भार्गव जी कह रही हैं, हाँ ये तो मैंने पढ़ लिए थे सब। मंजीत जी ने भी अपना पॉइंट रख लिया था। सतीश जी आप ऊपर आ सकते हैं, अपना जो भी आपको मैसेज देना है दे दीजिए। सतीश जी कह रहे हैं जो भी ब्रह्म कुमारी छोड़ना चाहते हैं वो सतीश जी को कांटेक्ट करें। शैतान जी आपको जय श्री राम। सत्य सनातन जी जय हिंदू राष्ट्र। इंदिरा जी राम राम। मंजीत जी आप लोगों को मत बोलिए ये झूठ है या सच है। आपको किसी को बताने की और हर एक को इंडिविजुअल सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप बहुत बेसिक बात बताइए, बहुत डिटेल में ना बताइए। हाँ इंदिरा जी वहां तक नौबत नहीं आएगी क्योंकि ये था ही 10th पास, इसको ज्यादा नहीं पता था। गणेश चंद्र सुयाल जी आपको भी राम राम। उर्मिला जी राम राम। सैम 43 राम राम। बीजे जी राम राम। कृष्ण मौर्य जी भगवत गीता और भगवतम ऑल आंसर। भगवत गीता और वेद
भागवतम तो पुराण है। पुराण जो है वो हिस्ट्री है एक तरह से, हमें नहीं पढ़ने, उसमें हिस्ट्री है, उसमें एग्जाम्पल्स दी गई हैं, वो पुरानी जो बीत चुका है वो बातें हैं। हमें जो है भगवत गीता और वेद पढ़ने चाहिए। हाँ, ये बात तो सच है कि मोहम्मद ही शैतान था, पेडोफाइल मोहम्मद था, बिल्कुल। इनको शर्म नहीं आती है, उसको फॉलो कर रहे हैं। भावना गलत मत बोल, भावना तो वो है ना ब्रह्म कुमारी, यहाँ तो मुझे दिख नहीं रही वो। लगता है इंदिरा जी ने उसको क्या बैन कर दिया है भावना को। किसी को भी बैन ना करें, क्योंकि उनके पीछे पीछे जो भेड़ें आती हैं उनको हमें चाहिए। उर्मिला जी ही सीम्स हाई ऑन समथिंग, तो हाई, ये लोग एग्रेवेटेड रहते हैं। मुसलमान जो है वो 5 बार नमाज पढ़ते हैं ऑड टाइमिंग्स पे, तो सोने को कम मिलता है, बहुत बच्चों के साथ compete करना पड़ता है, तो माँ बाप का प्यार, ये सब चीज़ों में उनको कमी मिलती है। कम खाने को दो, कम सोने को दो और मार लगाओ। मदरसे में खूब पिटाई होती है इनकी, तो एग्रेवेशन हो जाता है, तो हाई रहते हैं। मैं इनसे लड़ रही हूँ ऐसा लग रहा है। जी हाँ, थैंक यू ट्रू लाइन जी। लड़ना नहीं चाहती हूँ, पर ये लोग, इनसे फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कभी कभी। हाँ, इसकी कहानियां नहीं सुनना चाहती मैं, रेफरेंस से बात करे तो दूंगी मौका। हाँ, अकॉर्डिंग टू ब्रह्म कुमारी, इब्राहिम का पिता तेरा भी आर्यन थे। मोहम्मद अपना थूक ब्लैह, वो तो डालता ही था। मेरे पास हदीस है, इसका रेफरेंस है। हाँ, वो तो है, इसीलिए ये लोग नहीं लाए थे कुछ भी। इंडिया में गद्दारी इनके लिए बहुत थे। 400 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी, वो तो है ही। वक्फ बोर्ड को बंद करना जरूरी है, बिल्कुल। जब इन्होंने प्रॉपर्टी ले ली है पाकिस्तान, तो अब काय की प्रॉपर्टी यहां पर? आपकी ऊर्जा कोई नहीं छीन सकता, बिल्कुल नहीं छीन सकता, क्योंकि मैं डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूं। मेरे चारों तरफ जो ऑरा है वो मुझे प्रोटेक्ट करता है। इन गधों को मैं कई बार दे देती हूँ मेरी एनर्जी टैप करने के लिए, तो मैंने पीछे कुछ गलतियां की हैं कि इनसे बहस कर करके अपनी ऊर्जा नष्ट करी है, तो अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब मैं थोड़ी सी जागरूक ज़्यादा हो गई हूँ, पहले मैं ज़्यादा भूली थी। शिव बाबा को मानते हो न? शिव बाबा मेरा लेखराज जैसा दुष्ट कमीना वैसा व्यक्ति नहीं है, निकृष्ट। ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, ये तीनों एक ही ईश्वर की मैनिफेस्टेशन है। ये एक ही ईश्वर की जो धार थी वो 3 में स्प्लिट हो गई। ये कोई अलग नहीं है, ये किसी के ऊपर नहीं आते। इंदौर के मोर बीकेएस हैं यहाँ, जो गलत कहा वो तो खैर करेंगी, वो अपने हिसाब से करेंगी मंजीत जी। बीएस वैसे ऊर्जा लेके सबको दो, यही सिखाते हैं बीके में। अंकिता जी आप ऊपर आके ज्वाइन करिए, अपनी बात रखिए। अरुण जी ने मेरी माँ बहन कर दी, जो आपको बता नहीं सकता है। इसका क्या मतलब है? अपने पिल के बारे में बता कर गलती कर दी, अब बीके वाला अपनी एनर्जी से इसे रोक देगा। पीआईएल के बारे में, हाँ जी। मंजीत जी आपको कुछ कहना है एंड में? मंजीत जी, यही कहना है कि सावधान रहें इन ब्रह्म कुमारियों से, और अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को इनसे बचाएं। जी। और कोई ऊपर आ रहा है? अंकिता जी या सतीश जी कोई आना चाहता है तो आ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं ये स्ट्रीम क्लोज कर दूंगी। धन्यवाद मंजीत जी आके अपना बताने के लिए, और सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए
और इनसे बच के रहिए। और वेदों से जो लोग मेल खाते हैं वही सही है और जो वेद से सम्मत नहीं है वो गलत है। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम।